क्वेश्चन क्या है आपका? ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करें, मतलब प्रयोग विधि से कैसे इसको ओम के नियम को साबित किया जाएगा वो बताना है आपको, समझ में आया? और एक क्वेश्चन इसमें ये आपको पूछता है कि ओम के नियम से विद्युत परिपथ को क्या करे, खींचे। तो ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। ये ओम के नियम से विद्युत परिपथ का स्ट्रक्चर बना देना है और सब जो चीज है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, चालक तार है, सूखा सेल है, ये सब को बारे में क्या कर देना है, लिख देना है। तो एक क्वेश्चन ये अलग बनता है, बोले कि ओम के नियम से क्या करे, विद्युत परिपथ खींचे। तो ये आपको बनाना पड़ेगा, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे कैसे ओम के नियम ज्ञात किया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, किसको समानांतर में लगाया जाता है, किसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ये आपको फिगर से समझाना है और फिगर से बताकर इस सब के बारे में नोटेशन कर देना कि ये मीटर है, वोल्टमीटर है, सूखा सेल है, चाहे बैटरी है, चाहे यहाँ प्लग लगाइए, जो चीज लगाना है आपको, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन है अलग पूछा हुआ है, खाली ओम के नियम से ओम के नियम के विद्युत परिपथ को खींचे तो आपको स्ट्रक्चर बना के इसके बारे में सब खाली बात बता देना है। बात क्लियर हुआ? चाहे बोले कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करे, तो सत्यापन करने के लिए 5 नंबर में क्वेश्चन आता है और VI ग्राफ तो समझ में आ गया होगा। तो ये समझिएगा, पहले सबसे पहले किया क्या जाता है, पहले देखिए ओम के नियम के प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए पहले सर्वप्रथम क्या किया जाता है, क्या लिया जाता है, पहले बात याद रखिएगा। पहला लाइन क्या लिखना है कि ओम के नियम के प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम क्या क्या चीज लेते हैं, चालक तार, फिर एमीटर, वोल्टमीटर और सूखा सेल। देखिए एक क्या हो गया, सूखा सेल बोलिए चाहे बैटरी बोलिए, आपको जो बोलना है सो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सूखा सेल लगाया गया है, एमीटर लगाया गया है, वोल्टमीटर लगाया गया और क्या लगाया गया है, चालक तार लगाया गया। तो ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, चालक तार, सूखा सेल, एमीटर, वोल्टमीटर। बोलिए तो क्या लेना है। तो पहला लाइन पहले लिखिए कि ओम के नियम के प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम चालक तार को लेते हैं, एमीटर को लेते हैं, वोल्टमीटर को लेते हैं और क्या लेते हैं, सूखा सेल को लेते हैं। इतना लिखा जाएगा, बोल के देखिए जल्दी। लेकर उसको सूखा सेल इत्यादि को लेकर चित्रानुसार क्या कर दिया जाता है, सजा दिया जाता है। अब बात समझिएगा, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ये पहला लाइन पहले लिखा जाएगा, क्या लिखिएगा लोग कि ओम के नियम के प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम चालक तार, एमीटर, वोल्टमीटर तथा सूखा सेल इत्यादि का किया जाता है, चित्र में सजाया जाता है। ये चीज लिखा जाएगा, बोल के देखियो जल्दी। प्रायोगिक मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करके, समझ में? प्रायोगिक मतलब क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट करके। तब लिखना है कि ओम के नियम के प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम क्या लेते हैं, चालक तार लेते हैं, एमीटर लेते हैं, वोल्टमीटर लेते हैं और सूखा सेल इत्यादि को लेकर चित्र में क्या करते हैं। कितना बात लिखा जाए, कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, इसमें लिखा है कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो पूछता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओम के नियम में एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को। हाँ, तो दोनों बात याद रखिएगा। जब भी ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन करना होगा तो एमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ से बोल के देखिए शुरू से। बोला जाएगा, ओम के नियम के प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम चालक तार, एमीटर, वोल्टमीटर तथा सूखा सेल इत्यादि का किया जाता है, चित्रानुसार सजाया जाता है। इसमें एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, तथा वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी को कष्ट है? यहाँ तक लिखा जाएगा, बोल के देखिए जल्दी। सुनिए,
ओम के नियम के प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम चालक तार, एमीटर, वोल्टमीटर तथा सूखा सेल को इत्यादि क्या करते हैं, चित्रानुसार सजाया जाता है। और एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा। यहाँ तक कोई के कष्ट नहीं ना। आप देखिए, बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है तो एमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से काठी का मान ज्ञात होता है। तो आप याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एमीटर क्या चीज ज्ञात करता है, तो धारा को ज्ञात करता है, और वोल्टमीटर क्या करता है, विभवांतर को ज्ञात करता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एमीटर क्या चीज को ज्ञात करता है, एमीटर को यहाँ ए डिनोट कर दीजिएगा। एमीटर से धारा का मान ज्ञात होता है और वोल्टमीटर से विभवांतर का मान ज्ञात होता है। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन बना कि ओम के नियम में एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एमीटर धारा का मान ज्ञात करता है और वोल्टमीटर विभवांतर का मान ज्ञात करता है। क्लियर हुआ इतना? लिखा जाएगा, बोलो। एमीटर से क्या चीज का मान ज्ञात होता है और वोल्टमीटर से, ऊपर से यहाँ तक खिंचा जाइए, बोल के देखो जल्दी। हो गया, सुनिए, रुक जाइए। पहला लाइन क्लियर है गया कि ओम के नियम के प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम चालक तार, एमीटर, वोल्टमीटर, सूखा सेल इत्यादि को चित्रानुसार क्या किया जाता है, सजाया जाता है। और एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब बैटरी सूखा सेल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एमीटर धारा का मान ज्ञात करता है और वोल्टमीटर विभवांतर का मान ज्ञात करता है। यहाँ तक किसी को कष्ट है? अरे बोलो बोलो, खिंचा जाएगा यहाँ तक, दिक्कत नहीं ना? तब खिंचा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, बात समझिए। परिपथ में बारी बारी से 1, 2, 3, 4 सूखे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर तार के सिरों के बीच विभवांतर का किया जा सकता है। आप लोग को बताए थे कल, रिहोस्टर बताए थे। तो रिहोस्टर क्या करता है, उसको ऊपर नीचे करिएगा, अप डाउन करिएगा तो उसमें भी क्या होगा, इसमें परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे सूखा सेले के बैटरी की संख्या बढ़ा देंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा ना जी। तो जब बैटरी के बढ़ाएंगे बारी बारी से, 1 गो लगाए, 2 गो लगाए, 3 गो लगाए, 4 गो लगाए, जब बैटरी बढ़ेगा तो इसमें विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे ज्यादा बैटरी लगाइए तो वोल्टेज बढ़ेगा ना जी। तो ज्यादा बैटरी लगाइएगा तो विभवांतर के मान भी क्या हो जाएगा। तो अगर परिपथ में बारी बारी से सूखा सेल 1, 2, 3, 4 बढ़ाते जाएंगे तो विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि परिपथ में, ओम के नियम के परिपथ में अगर सूखा सेल के बैटरी की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो विभवांतर का मान बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? तो जवान इसको भी याद रखिए ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई कष्ट है? 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक आया यहाँ पे। पहला, ये भी बात पूछ सकता है कि ओम के नियम के चित्रानुसार सजाने में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले चालक तार का चीज, एमीटर, वोल्टमीटर, सूखा सेल, मन करे तो रियोस्टर भी लगा सकते हैं, मन करे तो यहाँ स्विच भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया? तब पूछेगा यहाँ पे सर कि जब ये सजाया जाता है तो एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, अब वोल्टमीटर को। 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। फिर बोलेगा सर जब विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित की जाती है तो एमीटर क्या चीज के मान ज्ञात करता है, धारा का, और वोल्टमीटर। बात क्लियर हो गया? फिर क्वेश्चन आएगा कि सर ओम के नियम में अगर सूखा सेल की संख्या बढ़ाया जाए तो विभवांतर का मान बढ़ेगा कि घटेगा? यहाँ तक कोई कष्ट है? खिंचा जाएगा। क्वेश्चन बार का देख कर बढ़ाइयो नहीं यार, चारों पन्ना आसानी से याद हो जाएगा। क्या? अभी रुक जाइए। प्रत्येक स्थिति में धारा तथा विभवांतर मापे जाते हैं, ये बढ़ाया जाता है बैटरी। जैसे 1 बैटरी बढ़ाइएगा, 2 बढ़ाइएगा, 3 बढ़ाइएगा, तब माप के लिख लीजिएगा पेपर पर कि कितना बड़ा सर, कितना बड़ा है तो कितना
बढ़ा। तो यही बात लिखा है कि प्रत्येक स्थिति में धारा तथा विभवांतर का मान क्या होते हैं, क्योंकि जब सेल की संख्या बढ़ेगा तो इस एमीटर का मान भी, धारा का मान भी परिवर्तन होगा और विभवांतर का मान में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो उसको आप नोट डाउन करते चला जाता है, किया जाता है जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो बात समझ में आया? आगे देखिए, ज्ञात होगा जब विभवांतर, कहाँ तक गया, यहाँ तो मापे जाते हैं। फिर आंकड़े से ज्ञात होगा कि जब विभवांतर दुगनी हो जाती है तो धारा के भी मान भी कितना हो जाता है। आप लोग को बताए थे वी आई ग्राफ में, वी और आई के ग्राफ बताए थे कि एक रेखीय ग्राफ होता है, याद है? अगर इधर वोल्ट एमीटर धारा के मान भी बढ़ेगा तो वोल्टमीटर के मान भी क्या हो जाएगा। हाँ, अगर इधर 2 यूनिट बढ़ाइएगा तो इधर भी कितना बढ़ेगा। अगर धारा दोगुनी करिएगा तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा। धारा 4 गुनी करिएगा तो विभवांतर, धारा आधा करिएगा तो विभवांतर। बात समझ में आया? जितना मन करे चरा बरा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब विभवांतर दुगनी हो जाती है तो धारा भी क्या हो जाता है, जबकि जब विभवांतर का मान आधा होने पर धारा का मान क्या हो जाता है। जौन मन करता नहीं, तिगुनी चगुनी पचगुनी जब से मन करता था, कोई दिक्कत। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि चालक तार से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के मान के क्या होता है, मतलब भी बढ़ेगा तो आयु क्या हो जाएगा। तो आई समानुपाती भी लिख सकते हैं, चाहे भी समानुपाती। और जब समानुपाती हटता है तो क्या होता है, एक नियतांक आ रहता है तो भी बराबर क्या होता है, यही कहता है ओम के नियम। कोई दिक्कत, लिखा जाएगा। एक बार और रिपीट कर दिया जाए कि हो जाएगा, एक बार और किया जाए। चलिए सर, पहला है कि ओम के नियम के प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम क्या 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 चीज किया जाता है। चालक तार, एमीटर, वोल्टमीटर, सूखा सेल इत्यादि को चित्रानुसार क्या किया जाता है, सजाने के बाद देखिएगा कैसे सजाया जाता है। अब लिखना है, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को सजा के काम इतना सज गया। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को। अब क्या करना है, बैटरी से धारा क्या कर देना है, प्रवाहित करना। जब बैटरी से धारा प्रवाहित होगा तो एमीटर धारा के मान ज्ञात करेगा और वोल्टमीटर। बात क्लियर हुआ? फिर बात लिखना है कि बैटरी के सेलों की संख्या 1 2 3 4 सूखा सेल क्या करते हैं, बढ़ाते जाएंगे तो विभवांतर के मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। फिर लिखना है कि जब इसको क्या करते हैं, प्रत्येक स्थिति में धारा तथा विभवांतर का मान क्या कर देते हैं, मापते जाते हैं। और आंकड़े से यह ज्ञात होता है कि जब विभवांतर दुगनी होगा तो धारा के मान भी क्या हो जाएगा। फिर विभवांतर जब आधा होगा तो धारा के मान भी क्या हो जाएगा, विभवांतर 5 गुनी हो जाएगा तो धारा के मान भी क्या हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? यहाँ तक हो गया। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक तार से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है। ये ओम के नियम कहता था। तो ओम के नियम से भी बराबर क्या हो गया, चाहे पहले लिख लीजिए आई समानुपाती भी लिख सकते हैं या भी समानुपाती आई भी लिख सकते हैं। जब समानुपाती हटता है तो क्या आता है, आर आता है। बात बुझाया? ये बताता है कि जब आई का मान बढ़ेगा तो भी के भी मान में क्या हो जाएगा, यही होगा। और अगर ये 2 गुनी हुई तो ये भी क्या होगा, ये 5 गुनी तो यो, ये आधा तो यो 1/4 तो यो। बस, कोई दिक्कत? खिंचाए। देख के बारका माथर बनाइयो, आराम से याद करियो, सब याद हो जाएगा। थोड़ा भी लोड ना लियो, धीरे धीरे पढ़ते रहियो, धीरे धीरे बढ़ते रहियो। तैयारी हो रहा है ना परीक्षा के? अब बोलता क्या नहीं है, हाँ सब एकदम आवाज ना निकल रहे हैं। अब बुझाता बारह तो जाए।